श्री परमात्मने नमः। भगवान ने अर्जुन को बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान ने कहा कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। और तुम जो है कर्म फल का हेतु भी मत बनो और कर्म ना करने की आसक्ति भी नहीं है। चार बातें भगवान ने कही। कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं। कर्म फल का हेतु भी मत बनो कि मेरे द्वारा ये कर्म किया गया, और कर्म करना करने में ही आसक्ति भी ना हो। चार बातें भगवान ने यहाँ कही। अब भगवान कह रहे हैं कि कर्म कैसे करना है। कहते हैं योगस्ता कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। तुम जो है संग को त्याग करके कर्म करो। भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके और सिद्ध असिद्ध में सम होकर कर्मों को कर। वो कहते हैं सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब सिद्धि और सिद्ध में असिद्धि में अगर तुम सम हो जाते हो तो वही योग है। भगवान ने कहा कि वही योग है, और उसी योग उसी समत्व में, सिद्धि में कार्य की सिद्धि हो या कार्य की असिद्धि हो, दोनों में सम रह के काम करो, मतलब अपना कर्म करो। संग तक त्यक्त्वा, कहते हैं कि आसक्ति का त्याग कर दो। किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृतिक वस्तुओं में तेरी आसक्ति ना हो, तभी तुम निर्लिप्ततापूर्वक काम कर सकते हो। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा। आसक्ति का त्याग का परिणाम क्या होगा? इस सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। ये समता जो है ना, यही जो है धर्म है। समत्वम योग उचित। भगवान कहते हैं समता ही योग है, अर्थात जो समता है वो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? समता। कि कार्य में सिद्धि होती है या कार्य में असिद्धि होती है, इसमें समता होनी चाहिए, और वो परमात्मा का स्वरूप है। और वो समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी जो है अभी समता है और आगे समता नहीं है। वो समता जो है हमेशा निरंतर जो है बनी रहनी चाहिए मनुष्य के हृदय में, और वो बनेगी बुद्धि से। वो समता कहाँ से आएगी? बुद्धि से। दो तरह की बुद्धि होती है। भगवान ने बताया कि दो तरह की बुद्धि होती है, एक अव्यवसात्मिका और एक व्यवसात्मिका। जो अव्यवसात्मिका बुद्धि है वो सांसारिक सुख भोग आराम मान बड़ाई सब में लगती है और कई प्रकार की होती है। और जो व्यवसात्मिका बुद्धि है वो समता की बुद्धि है कि असिद्धि असिद्धि में समभाव से कर्म करने की बुद्धि है, और वो एक ही बुद्धि है, एक ही रहती है। फिर भगवान कहते हैं कि बुद्ध योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही अत्यंत निकृष्ट है। ये एक सिद्ध असिद्धि की समता है, इसकी अपेक्षा जो है सकाम कर्म जो है वो निकृष्ट है। इसलिए वो कहते हैं हे धनंजय, बुद्धि का आश्रय ले। बुद्धि का आश्रय लेके समता को बना। पहले बुद्धि का आश्रय लेके समता को बना, और उस समता में स्थित रहे। भाई कार्य सिद्ध हो असिद्ध हो उससे मतलब नहीं, कार्य को करना है। ये अपने मतलब प्राप्त कर्म है, और इस कर्म को करना है निर्लिप्ततापूर्वक। और जो कहते हैं कि क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। अगर तुम कर्म फल के हेतु बन जाओगे कि ये कर्म मेरे द्वारा किया गया है, तो फिर वो जो है वो अत्यंत दीन है। फिर तुम उस चक्र में जो मतलब माया का दुष्चक्र है उसमें फंस जाओगे। भगवान कहते हैं बुद्धि से युक्त मनुष्य, मतलब वही समता से। बुद्धि से युक्त जब मनुष्य कह रहे हैं भगवान, तो कह रहे हैं समता से। समता से युक्त मनुष्य जो है जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता है। तुम कर्म कर रहे हो उसमें तुम्हें पाप लग रहा है कि पुण्य रहा, दोनों का त्याग हो जाता है। अतः योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। ये बहुत मतलब बात है इसमें। इसकी बहुत भगवान ने कहा है कि योगः कर्मस कौशलम। इसकी व्याख्या जो है स्वामी जी ने की है, स्वामी रामकृष्ण साहब ने इसकी व्याख्या की है, वो भी करते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं कि अपनी बुद्धि से समता से युक्त होकर
अगर तुम यहाँ कर्म करते हो तो जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे, दोनों से दोनों का त्याग हो जाएगा। और योग में लग जा, यही योग है कि सिद्धि असिद्धि में जो है निर्लिप्तता पूर्वक कर्म करना ही योग है मतलब। और वो कह रहे हैं कर्मों में योग ही कुशलता है, कर्मों में योग कुशलता है। इसका कुछ लोग मतलब इसका ये मतलब अर्थ निकालते हैं कि मतलब जो है योग पूर्वक मतलब कैसे मतलब क्या, जैसे कि उन्होंने कहा योगा कर्मस कौशलम, तो कुछ उसका लोग अर्थ निकलते हैं कि मतलब कुशलतापूर्वक, मतलब कुशलतापूर्वक कर्म करना जो है वो योग है। तो कुशलतापूर्वक कर्म करना योग नहीं है भाई, आप बहुत कुशलता से कर्म कर रहे हो वो योग नहीं है, क्योंकि कुशलतापूर्वक तो चोरी भी की जा सकती है, कुशलतापूर्वक तो हत्या भी की जा सकती है। योग क्या है? योग ये है कि सिद्धि और असिद्धि में योग होना चाहिए, मतलब सिद्धि और सिद्धि में समता होनी चाहिए, वो योग है। और उस योग में स्थित रह के अगर कर्म किया जाएगा तो वो कुशलता है। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या की है। बहुत सारे लोग ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि योगा कर्मस कौशलम, मतलब जो है कुशलतापूर्वक, मतलब बहुत कुशल होकर बहुत अच्छी तरह से काम करना जो है वो योग है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सिद्धि असिद्धि में सम रह के निर्लिप्तता पूर्वक कर्म करना जो है वो योग है, वो योग है। तो योग की कुशलता मतलब वो कर्म की कुशलता है। कर्म की कुशलता क्या है कि सिद्धि और असिद्धि में निर्लिप्तता असम रह के और योग युक्त होकर जो है कर्म करना। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि कारण की समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं कि जो समतायुक्त बुद्धिमान साधक है, जो समता में स्थित होकर बुद्धिमान है, समता जो है बुद्धि से आएगी। समता जो है कैसे आएगी? बुद्धि से आएगी। और कौन सी बुद्धि से आएगी? व्योसात्मिका बुद्धि से आएगी। व्योसात्मिका बुद्धि क्या है? व्योसात्मिका बुद्धि भगवान ने बताया है कि जो मतलब अपना कल्याण करने का जहाँ योग नहीं है, जहाँ वो व्यवसायी मतलब हमेशा जो है दूसरे जो परमार्थ के लिए जो कार्य करता है, जो व्योसात्मिका बुद्धि है वो जो है हमेशा परमार्थ के लिए काम करती है। और व्योसात्मिका बुद्धि एक ही होती है, अनेक नहीं होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा, यहाँ पे कहा कि समतापूर्वक जो है साधक अगर कर्मजन्य फल का त्याग करके अगर वो कर्म करेगा तो वो जो है जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाएगा। ये जीवन का खेल ही नहीं है कि पहले माया में पड़ जाते हैं, फिर उससे बाहर निकलना है। माया में हम ईश्वर मतलब जीव पड़ जाता है और उससे जीव को उस माया से बाहर निकलना है। तो एक तो ज्ञान बता दिया, अब कर्म बता रहे हैं भगवान की कर्म योग क्या है, वो ये है। फिर वो कहते हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भलीभांत तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से बैराग को प्राप्त हो जाएगा। वो कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि जो है मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, मोह रूपी दलदल को तरती है। मोह क्या है? मोह जो है शरीर को मैं मान लेना और शरीर से संबंधित चीज़ों को अपना मान लेना। शरीर को मैं मान लेना और शरीर से संबंधित चीज़ों को अपना मान लेना। शरीर मेरा स्वरूप है और शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी अपनी हैं, ये मोह है। तो कहते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि, जब तुम बुद्धिपूर्वक ज्ञान का लगातार चिंतन करके जब तुम जो है मोह रूपी दलदल को भलीभांत पार कर जाएगा, उसी समय जैसे जब तुमको वो दलदल पार कर जाओगे तो लोग बताते हैं ये यार वहाँ जाओ ये सुख है, यहाँ जाओ वो सुख है। तो कहते हैं कि तुम जो सुने हुए और सुनने में आने वाले, अभी जो तुम सुने हुए सारा सुख कि वहाँ पे ऐसा सुख है, यहाँ पे ऐसा सुख है, और आने वाले और जो आगे तुम सुनोगे कि ये सुख है वो सुख है, तुम उन दोनों सुखों से, उन दोनों भोगों से तुमको वैराग्य हो जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी,
और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन के मन में श्रुत प्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना उचित नहीं है। सुना हुआ उसने सुनी हुई उसके बात मन में है, उसके बुद्धि में ये बात है, मन में उसके बात है कि मतलब जो है अपने कुटुंब का, अपने गुरुजनों का नाश नहीं करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। तो अब वो क्या है, इस तरह एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो, दूसरी तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शास्त्रीय मतभेदों से तुम्हारी बुद्धि जो है विचलित है, जब एक बार ये निश्चय रूप से परमात्मा में स्थित हो जाएगी, तब जो है तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। परमात्मा कौन? वही परमात्मा। जब तुम जान जाओगे कि ये जो है परमात्मा ही जो है वो प्रकृति के साथ संबंध बना के, प्रकृति के साथ जुड़ के ये जो इस जगत की, संसार की रचना कर रहा है, तो जब ये चीज़ तुम्हारी परमात्मा में स्थित हो जाएगी, तो ये जो तुम शास्त्रीय चीज़ें दुनिया भर की तुम सुन रखे हो और उनसे तुम्हारी बुद्धि जो है इधर उधर हो रही है, तो वो फिर वो अचल हो जाएगी परमात्मा में, तो तुम जो है योग को प्राप्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि हे केशव, अर्जुन बोल रहे हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? तो पूछ रहे हैं कि परमात्मा में जो मनुष्य स्थित हो जाते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? ऐसी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है और कैसे व्यवहार करता है? मतलब भगवान ने जो बताया ना कि सिद्धि में निर्लिप्त हो जाओ, ये हो जाओ, फिर वो बताते हैं भाई तुम्हारी बुद्धि जब परमात्मा में स्थित हो जाएगी तो तुम जो है वो तुम्हें सुने हुए और जो अभी सुनो आगे सुनोगे सब भोगों से वैराग हो जाएगा। भगवान ने जो उसको कहा कि भाई अगर तुम्हारी बुद्धि निश्चल होकर जो है परमात्मा में स्थित हो जाएगी तो उसी समय तुमको योग प्राप्त हो जाएगा, मतलब सिद्धि या सिद्धि का जो है की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है इसके क्या लक्षण होते हैं? ये कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे व्यवहार करता है? भगवान कहते हैं कि हे पृथानंदन, जिस काल में मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मतलब जब मनुष्य जो है मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को, मतलब कोई कामना उसके मन में नहीं, कोई डिजायर नहीं, सब को त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा आराम रहता है, अपने आप में ही अपने आप से संतुष्ट है, उसे बाहर से और कुछ चाहिए नहीं, तो वो उस काल में वो जो है स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये व्यक्ति जो है ये मतलब स्थिर बुद्धि हो गया है। दुखों की प्राप्त होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखी को प्राप्त होने में उसके मन में स्पृहा नहीं होती। जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मनुष्य मननशील है अभी भी, लेकिन वो क्या है, उसके दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता। उद्वेग क्यों नहीं होता है? उद्वेग क्यों नहीं होता? इसलिए उद्वेग नहीं होता है जब वो ये धीरे धीरे उसको ज्ञान हो जाता है कि ये जो दुख हैं ये क्षणिक हैं और ये मतलब है नहीं, इनकी सत्ता नहीं है, ये तो आएंगे और चले जाएंगे, और ये जो सुख है ये भी आया है चला जाएगा, देखने में लग रहा है। मतलब अभी जो है जो सुख हुआ मेरे शरीर, सुख दुख क्यों होता है? शरीर से जुड़ा होने के कारण, कि शरीर को कुछ भी प्राप्ति हो गई तो ये लगेगा कहीं से किसी को पुत्र उत्पन्न हो गया तो वो जो है उसे सुख होगा, तो उसकी स्पृहा उसके मन में होगी। तो अगर उसके मालूम है कि यार ये पुत्र जो मुझे पैदा हुआ है ये तो इसका मेरे से जो मेरा जो स्वरूप है, मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप तो देही वाला स्वरूप है ना, जो देह के अंदर बैठा हुआ है, जो इस देह को चालित कर रहा है, जो देह का रथी है, जो इस देह रूपी रथ का रथी है, वो है ना मेरा स्वरूप। देह तो नहीं होता, और ये पुत्र जो हुआ है तो देह के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अभी पुत्र हुआ है तो अभी समाप्ति हुई हो जाएगा कभी, तो इसलिए उसके मन में कोई सुख और दुख का उद्वेग नहीं होगा। तो और वो अगर देह को उसने अपना स्वरूप मानना बंद कर दिया तो उसको राग किसी चीज़ से होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा को तो कोई राग होता नहीं, आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है।
उसको कोई राग नहीं होता, उसको भय भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो बता दिया कि न काट सकता, न जला सकता, न मार सकता, न वायु सुखा सकती है, तो उसको तो कोई भय ही नहीं है। वो भय तो शरीर को है ना, तकलीफ तो शरीर को दी जा सकती है ना, और उसको क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं है ना, आत्मा की तो कोई कामना ही नहीं है। कामना तो शरीर की है ना, शरीर कामना जो उत्पन्न हो रही है वो शरीर में इंद्रियों के कारण उत्पन्न हो रही है। इंद्रियां जो वस्तुओं को देख रही हैं उनकी तरफ आकर्षित हो रही हैं, उनको पाना चाहती हैं, उनको भोगना चाहती है, तो उनको भोग की कामना स्थित हो रही है। अगर वो भोग नहीं पूरा हुआ तो जो है क्रोध उत्पन्न होगा। तो कहते हैं कि वो अगर दुखों की प्राप्त होने पर उसके मन में उद्योग नहीं होगा, सुखों की प्राप्त होने पर स्प्रिया नहीं होगी, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्त रहित हुआ, भगवान कहते हैं कि सब जगह आसक्त रहित हुआ जो मनुष्य उसे उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता ना तो द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। वही बात है। बात तो समझने वाली बात क्या है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये जगत उत्पन्न हुआ है। जब इस जगत ये जो चलायमान मतलब प्रकाशित हो रहा है, ये इसलिए प्रकाशित हो रहा है कि जो आत्मा पुरुष है, आत्मा या पुरुष है या ब्रह्म है, वो जो है इस प्रकृति के साथ जो है मिल गया है। अब उस प्रकृति के साथ मिल गया और प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति में कार्य हो रहे हैं तीन गुणों के कारण। तीन गुणों के कारण कार्य हो रहे हैं। उस संसार में इंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, पंच तन मात्राएँ हैं, और वो कार्य क्यों हो रहे हैं भाई? ये जो प्रकृति जड़ है इसके अंदर ये सब कार्य क्यों होने लगे? क्योंकि पुरुष इससे जुड़ गया, पुरुष ने इसको अपना लिया। अब जैसे अपना लिया तो वो जो है कार्य होने लगे। लेकिन जो उसका स्वरूप है पुरुष का, और ये अब इन सब कार्य जो है सुख दुख देने वाले हैं, राग दोष उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन जो पुरुष का स्वरूप है वो स्वरूप तो सत चित और आनंद का है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसमें खाली तीन चीज़ें हैं। सत मतलब परमानेंट है, कभी उसका नाश नहीं होता। चित मतलब कॉन्शियस है, चेतना है उसके अंदर, चिंतन कर सकता है। और आनंद, क्योंकि सुख और दुख दोनों व्याप्त नहीं होता, इसलिए वो आनंद की अवस्था में है। तो वो जो मतलब जब ये हो जाता है तो ऐसा मनुष्य जब मनुष्य बार बार इस चीज़ का चिंतन करेगा कि भाई मेरा जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो जो उसको किसी चीज़ में आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि आसक्ति तो इंद्रियों के कारण हो रही है। इंद्रियां संसार का विषय हैं, जगत का विषय हैं, जड़ विषय हैं। तो इसलिए जो है जब ये मन में बात पक्की हो जाती है, ये मतलब उसको एकदम चिंतन करते करते ये पक्का हो जाता है कि हाँ भाई मेरा स्वरूप जो है वो ये नहीं है, शरीर नहीं है, तब जो है वो मनुष्य जो है शुभ अशुभ को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता। फिर शरीर में शुभ आए चाहे अशुभ आए, वो तो जान रहा है कि नहीं, मेरा जो स्वरूप है वो जो भी शुभ अशुभ आ रहे हैं क्षणिक है, अभी आए अभी चले जाएंगे, अभी आए अभी चले जाएंगे, उनकी सत्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सुख और अशुभ जो है या वो सुख और दुख आके हमारे जीवन में परमानेंटली काबू बैठ जाएंगे, उनको जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, तो उसकी बुद्धि उसमें स्थिर हो जाती है। कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से कछुआ अपने सब अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी जो है इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकाश हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है। ये भगवान ने थोड़ी बात कही है कि जैसे कछुआ सब अंगों को समेट लेता है और इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। थोड़ी बड़ी बात है। इंद्रियों से विषयों को हटा लेना जो है वो मतलब सिद्धों की बात है, ये सिद्धों की बात है। इंद्रियां जो है विषयों की ओर लालायित होती रहती है। एक बहुत अच्छी कथा आती है, मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा मतलब बड़े ऊंचे लेवल की बात हो गई कि सिद्धों की जो है इंद्रियां जो है विषयों की ओर आकर्षित नहीं होती। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं, अभी हम साधक हैं। मान लो साधक भी कहना अपने आप को बड़ी बात हो जाती है। हम सिद्ध नहीं हुए हैं, भगवान सिद्धों को लेकर है। एक बहुत अच्छी कथा आती है साईं बाबा के साईं से में कि एक बार साईं बाबा से मिलने एक मुस्लिम परिवार आया, तो उसके साथ बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी थीं।
मतलब उनके घर की महिलाएं भी थी, जो मुस्लिम परिवार मिलने आया था उनके साथ मुस्लिम परिवार थी। और उस समय जो साईं बाबा के एक भक्त वहाँ बैठे हुए थे, तो मुस्लिम महिलाएं पर्दा नशी थी, तो वो आई पर्दे में, मुस्लिम जो बैठे हुए थे तो वो उठ के जाने लगे, तो साईं बाबा ने उनको रोक दिया वहीं पे कि बैठो। तो उन मुस्लिम महिलाओं ने जो है, मतलब उसमें से एक महिला ने अपना जो घूंघट उठाया, मतलब जो है अपना पर्दा उठाया, और पर्दा उठा कर उसने साईं बाबा को के दर्शन किए और प्रणाम किया। तो जो साईं बाबा के भक्त बैठे हुए थे उनको मतलब उसका सौंदर्य बहुत मोहित किया। तो फिर उसने अपना पर्दा गिरा, मतलब पर्दा अपना गिरा लिया, एक बार पर्दा हटा के प्रणाम करके, और फिर उसने पर्दा गिरा लिया। तो अब इनके मन में ऐसा विचार आया कि मतलब जो है, अगर एक बार ये मतलब फिर से दोबारा अपना पर्दा उठाती तो मैं इनको मतलब दोबारा देख पाता, इस मतलब सौंदर्य को। ये विचार आया उनके मन में, तो उनके मन में ग्लानि भी आई कि यार मेरे मन में ऐसा विचार, मतलब ऐसा विचार क्यों आ रहा है। तो साईं बाबा तो अंतर्यामी थे, उनके मन में उठे हुए विचार को जान गए, और उन्होंने कहा कि भाई ये इंद्रियां हैं, इनको अपना काम करने दो। ये विषयों को, चूँकि तुम अभी सिद्ध नहीं हुए हो ना, तो ये इंद्रियां विषयों की ओर देखेंगी। जीभ जो है वो कुछ मतलब चाहेगी, खाने को चाहेगी, कुछ मतलब स्पर्श करने को चाहेगी, तो मतलब सिद्ध नहीं प्राप्त है ना। अभी आप साधना में हो, मान लो, या साधक हो, या आप अभी तैयारी कर रहे हो, जूझ रहे हो, तो करें ये इंद्रियों को अपना काम करने दो। और लेकिन तुम अपने मन को लंपट मत होने दो। अपने मन को, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन तुम अपने मन को लंपट मत होने दो। मन तो तुम्हारे कंट्रोल में है। मन को तुम जो कहोगे, तुम मन तुम्हारा जिस तरफ ले जाना चाहेगा, उसके ऊपर तुम अपने चिंतन के ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल रखो, अपने चिंतन को। उसको उसके साथ लंपट मत होने दो, उसको उसके साथ मत जाने दो। तो ये मतलब साधना, तो ये भगवान ने तो जो बात कही है वो क्या है, सिद्धों के लिए की है कि भाई उन इंद्रियां विषयों को आकर्षित ही नहीं होती हैं। लेकिन साधकों के लिए क्या है कि अगर आकर्षित हो भी रही हैं तो मन को उनके साथ मत घसीटो, मन को मत जाने दो, मन के ऊपर अपना कंट्रोल रखो और मन को अपने काबू में रखो। फिर आगे चर्चा कल करेंगे।